जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार का 1 साल मुकम्मल हुआ। असेंबली के 3 सदन मुकम्मल हुए। स्पेशल एबल्ड पर्सन्स के लिए कोई बिल नहीं आई, कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। और मेरे साथ इस वक्त जो है बट अयाश मौजूद है, जो चेयरमैन इस कमेटी के हैं और बार बार जो है ये मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, सेक्रेटरीट के दरवाजे खटखटाते हैं। सर, क्या लग रहा है, सरकार से अभी भी उम्मीदें हैं? नाराज़गी है। किस सेशन में उन्होंने हमारी बात की है? ऑटम सेशन चल रहा था, खाली ड्रामा वहाँ पे करते हैं। कभी 370 की बात करते हैं, कभी लैंड बिल की बात करते हैं। हम भी इंसान ही हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो लैंड किस लिए? तो 370 किस लिए? 35A किस लिए? स्टेटहुड किस लिए? हमारी तरफ से कोई मानी ही नहीं रहा। हम वेट कर रहे थे कि ऑटम सेशन चल रहा था। हमें भी ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई मिनिस्टर हमारे बारे में कुछ बोलेगा, हमारी सितम ज़रीफ़ी जो हमारी मुश्किलात है उसके बारे में कोई बोलेगा। किसी ने कोई बात ही नहीं की, खाली अपने बातें करते हैं, जैसे हमारा कोई मिनिस्टर ही नहीं है, जैसे हमने वोट ही नहीं डाले हैं, वैसे हमें इग्नोर करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। इलेक्शन से पहले आप सागर साहब से मिले? अरे यार, मैंने 100 बार कहा कि मैं सागर साहब से मिला था इलेक्शन से पहले, कुछ रिक्वेस्ट की हमें, लेकिन उन रिक्वेस्टों का नाम ही नहीं है। कोई डेवलपमेंट हमारे लिए नहीं है। मुझे लगता है कि हम जैसे यहाँ के भाषण ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी ही नहीं है। इग्नोर किया हर तरफ से, हर किसी की बात हो रही है। देखो, अब मुझे लगता है कोई सेक्टर इन्होंने बाकी नहीं छोड़ा जिसकी बात इन्होंने नहीं उठाई है। खाली हमारी बात नहीं उठाती है। हम जो मिनिस्टर साहब है, हमारी सकीना तुमैम साहबा, उसने भी कोई बात हमारे लिए की ही नहीं किसी भी सेशन में। बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। देखो, हम क्यों वोट डालते हैं, हम क्यों इलेक्ट करते हैं मेंबर्स, ताकि हमें राहत पहुंचे। खासकर जो वनरेबल सेक्शन है ना, वो हमारा सेक्शन है। इनको पहली प्रायोरिटी हमारी सेक्शन को देनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमें सेक्शन मानते ही नहीं, ये हमें लोग मानते ही नहीं। ऐसे ही भिखारी की तरह, चलो इनको 1200 रुपये महीने में देंगे, ये गुजारा करेंगे। क्या होगा 1200 रुपये में? मैं बार बार ही चलाता हूँ। कौन सी डेवलपमेंट आप लोगों ने हमारे लिए की है? मैंने इनको 4 डिमांड्स रखे थे, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है अभी तक इन्होंने उस पर गौर फिक्र नहीं किया। मैंने इनको बोला कि हमें पॉलिटिकली एम्पावर कीजिए, हमारे लिए भी रिलैक्सेशन दीजिए, हम भी मेन सिटी में आना चाहते हैं। तब जाके मसले हल भी होंगे ना, डेफिनेटली। ये दर्द मैं ही जानता हूँ, वो क्या जानेंगे। देखो, विंटर्स आने वाले, मेरे बच्चों के पास अद्वियात नहीं होंगे, मेरे बच्चों के पास गर्म मलबूसात नहीं होंगे। कौन सुनेगा उनकी रात बिरात? अल्लाह के बगैर कोई नहीं। और ये जो है ना, अपनी कुर्सी के लिए करते हैं, अपने ऐश आयाश के लिए करते हैं। बाकी इनको कोई हमारे सेक्टर से लेना ही नहीं है। हाँ, वोट के वक्त ये हमें इलेक्शन आइकन बनाते हैं। आप लोगों को इंस्पायर कीजिए, वोट डालिए, बस हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। अफसोस के साथ मुझे कहना आपको लगता है सर, इलेक्शन जीतने के बाद चुनी हुई सरकार ने जो आपके बारे में कहा था, स्टैंड चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो जो बोलते रहे ज़कात, हम देखिए अपने 2.5%, हाँ वही 2.5% हमें उन्होंने ज़कात दिया है। 2.5% उन्होंने एनहेंस किया है। जो असिस्टेंस देती थी 1200 से 1200 किया है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अब मैं तंग आया हूँ। अब मैं किसी मीडिया वाले के पास जाता भी नहीं हूँ, किसी का दरवाज़ा खटखटाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ से हमें मायूसी नज़र आती है। हमें वहाँ पे हम हर्ट होते हैं हर वक्त। मीडिया आपके साथ खड़ा है? मीडिया तो खड़ा है। आप क्या करोगे जब कोई सुनने वाला ही नहीं होगा? तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझसे पूछो कि अपने दिल का हाल बोलिए, ताकि अरबाबी इक़्तिदार तक पहुँचे। उनके कान ही नहीं है, उनकी ज़बान ही नहीं है, उनकी आँखें ही नहीं है। वो क्या सुने मेरी दर्द, वो क्या जाने मेरे बच्चों की दर्द, वो क्या जाने उन बच्चों की दर्द जो ब्लाइंड है, जो पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं मिलते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो व्हील चेयर बाउंड है, ग्रेजुएशन किया, MSc किया है, जॉब नहीं मिलती। तो क्या करेंगे? अरे यार, CM साहब से हमने मुअत्तबाना गुजारिश की थी इससे पहले भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस है हमारे सेक्टर के लिए। कोई भी सीरियस नहीं है। हर कोई अपना ऐश आराम के लिए काम करते हैं। मैं एक ही बात बोलूं कि जो वनरेबल सेक्शन हमारा है, इसका कोई मिनिस्टर ही नहीं है। और इसका कोई जो वो दर्द रखने वाला कोई भी इंसान नहीं है। मैं अब एक और बात मैं गुजारिश करता हूँ, अरबाबी इक़्तिदार तक ये बात पहुँची कि इस सेक्शन की तरफ देखिए। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, 10.5 लाख लोग हम जम्मू कश्मीर में हैं। एटलीस्ट तकरीबन 3 करोड़ लोग पूरे इंडिया में होंगे। जब हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दोगे तो किसको दोगी? जब हमें इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करोगे तो किसको करोगी? सोशली भी हम एम्पावर नहीं है भाई। आप देखिए
जगह जगह पे हमारे लोगों के साथ इस साल हो, डोमेस्टिक वायलेशन होते हैं हमारे बच्चों के साथ, कौन सुनेगा? कहाँ पे कौन सा कोर्ट है इनके लिए? अलग सा कोर्ट है ताकि वो उनका दाद विदार सुने। परसों मुझे एक कुलगाम की बच्ची, एक नॉर्मल इंसान है, उसके साथ शादी की थी। बच्चे होने के बाद उन्होंने उसको बोला कि यू आर डिसेबल, अब आप मुझे जरूरत नहीं है। वो बेचारे कोर्ट के चक्कर काट रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही हाल न जाने कितने डिस्ट्रिक्टों में और कितनी जगहों पे जो मैं सुनता हूँ। अगर ये सुनेंगे ना, ये चीर डालेंगे अपने दिल को, लेकिन अनफॉर्चुनेट इनके पास दिल ही नहीं है, ना इनके पास आंखें हैं। सदन में कैजुअल लेबर्स, डिलीवेजर्स, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात, एमजी नरेगा स्टाफ की बात छेड़ी गई, मगर बदकिस्मती है कि जो स्पेशल एबल्ड पर्सन्स है उनकी बात छेड़ी गई नहीं। और इनका मानना है कि जब तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें नहीं दी जाएगी, मामला जो था तू का तू ही रहेगा। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे, देखते रहे और न्यूज़ कश्मीर शायद के साथ।